Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो DFCCIL का आपका मच अवेटेड वैकेंसी है 2023 के लिए वो आ चुकी है। कुछ यहाँ पे जो है आपके चेंजेस भी हैं, एग्जाम पैटर्न में चेंज है, 2 स्टेज का CBT लाया है इन्होंने, देन आपका CBAT वगैरह भी होगा, क्या इसमें सैलरी होती है। इवन अभी जो रिसेंटली 2021 का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें हमारे मतलब जितनी वैकेंसी आई थी ना उसमें 80% बच्चे हमारे ही हैं, मतलब जो पेनेशा से फ्री यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया गया था, मतलब कुछ कुछ वहाँ से सब कुछ कुछ ना कुछ बच्चों ने देखा हुआ है। तो मतलब वो क्या है कि हम वहाँ से जो भी सैलरी स्लिप होती है या फिर कुछ बच्चे हैं तो उनका यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या जॉब होती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, तो उन बच्चों को भी लाके जैसे पिछली बार के एक टॉपर हैं उनका भी यहाँ पे एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये सब कहानी अपनी चलती रहेगी। सैलरी स्लिप भी आपको मैं दिखा दूंगा कुछ टाइम के बाद, आज इवनिंग तक सैलरी स्लिप की वीडियो भी बना दूंगा। तो एक बच्चे से मैंने बोला हुआ था कि शेयर कर दो सैलरी स्लिप, तो वो उसमें क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, कितनी कटपिट की सैलरी मिलती है। एग्जीक्यूटिव OP एंड BD की सैलरी स्लिप है वो। कुछ टाइम के बाद मैं आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD की भी दिखा दूंगा, क्योंकि अभी अपने जो बच्चे हैं सारे के सारे OP एंड BD वाले हैं। पिछली बार मैंने बैच लिया था जो वो OP एंड BD का ही था। तो इसमें जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या जो प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी है, क्या मंथली अलाउंसेस होते हैं, क्या ईयरली अलाउंस है, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो यहाँ पे 25 यानी कि आज से लेकर के 4 बजे से लेकर के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये 19/6 यानी कि आपका 19 जून तक आप इसको फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ये आपका करेक्शन विंडो है। अच्छा, टेंटेटिव शेड्यूल देखो, अगस्त में आपका जो फर्स्ट स्टेज CBT है वो है, सेकेंड स्टेज CBT आपका दिसंबर में है, दैन जो CBAT है वो मार्च 2024 में होगा। तो CBAT में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और CBAT में अगर आप 1 महीना भी प्रैक्टिस करोगे, 1 मंथ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमने पिछली बार भी दी थी, तो इस बार भी अरेंज कर लेंगे कि कैसे क्या CBAT में आता है। वो सब भी वो बात की बात है, पहले आपका फोकस होना चाहिए भैया CBT 1 करो फिर CBT 2। अच्छा, किसका क्या क्राइटेरिया है, किसको क्या पास करने का, वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे किस पोस्ट पे आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए है सिविल में। ये वैकेंसी का ब्रेकअप है। तो मैं तो सीधा OP एंड BD की बात करता हूँ। तो यहाँ पे सीधा 235 वैकेंसीज़ हैं। UR की 97 है, SC की 35 है, ST की 17 है, OBC NCL की 63 है, AWS की 23 है। अच्छा, ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, ये याद रखिएगा। पिछली बार भी यही क्राइटेरिया था कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए फॉर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD। और मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2। इसके बारे में ना मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप टेलीग्राम पे जाओगे थोड़ा सा ऊपर जाके देखना, टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर करी है, उसमें A2 स्टैंडर्ड क्या होता है सारी चीज़ें शेयर करी हैं। अगर फिर भी डाउट होता है तो एक और वीडियो बना ही दूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाले बच्चों को यहाँ पे इस बार काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे कॉमर्स का स्ट्रीम से अपना बैचलर्स किया है, BCom वगैरह किया हुआ है, उनके भी 60% से कम मार्क्स नहीं। बेसिकली एग्जीक्यूटिव में ना आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो ये है उनके लिए काफ़ी मतलब अच्छी जॉब है, फाइनेंस में अभी निकली है। क्या है देखो, धीरे धीरे ना DFCCIL पूरा बढ़ता जा रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और आने वाले टाइम में DFCCIL काफ़ी बड़ा एक PSU निकल के आएगा जो कि पूरा बैकबोन बनेगा अपने जो भी ये सप्लाई चेन है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव HR की यहाँ पे 19 वैकेंसी हैं, ये आप देख लो। यहाँ पे बिजनेस BBA जिसने किया हुआ है, HR किया हुआ है, BMS किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब के लिए यहाँ पे 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये कहानी है। IT के लिए भी सेम कहानी है। ठीक है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है ये N5 लेवल में आता है IDA का, और 25,000 से 48,000 सॉरी 68,000 के बीच में इसका ब्रेकअप होता है। सैलरी स्लिप मैंने आपसे बोला कि मैं दिखा दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इलेक्ट्रिकल में देख लो, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में 60% से कम नहीं होना चाहिए, 2 साल का आपका ITI का कोर्स होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, इसमें भी देखो आपका IT वगैरह का है। पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है सारे लोग। अच्छा, इस बार जो है आपका OP एंड BD में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है इनकी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है ना यार, OP एंड BD का अब जो इसमें स्टैंडर्डाइज हो रहा है ना, उसमें OP एंड BD की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेजरली अपने एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर ही दी जा रही है। ठीक है, और OP एंड BD टेक्नीशियन जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, बेसिकली उनका काम ना SNT का ही होता है। वो जो मेन मेजर काम है वो SNT डिपार्टमेंट में है। OP एंड BD में जूनियर एग्जीक्यूटिव बोले तो वो टेक्नीशियंस ही होते हैं, तो उतनी उनकी नीड वहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं पड़ रही है। खैर, ये वैकेंसी का ब्रेकअप हो गया। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ठीक है, कोई अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। ऐसा जिसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही है। अगर हम एज की बात करें तो आपका 1 जुलाई 2023 तक 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए आप।
तो काफ़ी मतलब ठीक है, लीनियंट रखा है इन्होंने, 1 जुलाई से ले रहे हैं, तो बढ़िया बात है ये आपके लिए। बिकॉज एग्जाम जो है इसका अगस्त में होने वाला है ना, अगर अगस्त के शेड्यूल में एग्जाम हो रहा है तो दैट मीन्स ये इनको जुलाई का लेना पड़ता है, राइट। सो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, रिजर्वेशन जो होता है वैसा ही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। एंड नाउ कमिंग फॉरवर्ड, एनओसी वगैरह आपको लेनी पड़ेगी अगर आप कहीं और से कहीं और पे जॉब कर रहे हो। एंड जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं डीएफसीसीआईएल के, उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट डीवी के टाइम आपको डीआर जो है क्लियरेंस लेके आना पड़ता है, जैसा कि हर जॉब में होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। पर्क्स एंड अलाउंसेस देखो यहाँ पे आपको डीए जो कि आईडीए के पैटर्न पे होता है, आपको पता होगा पीएसयू में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो आईडीए होता है, इंडस्ट्रीज डियरनेस अलाउंस, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। फिर एचआरए मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे कैफेटेरिया अप्रोच के हिसाब से। इन एडिशन आपको लिबरल मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ग्रेचुइटी। ये सारे जो भी डाउट्स है ना आपको जिनसे हमारी बात हो रही है अभी, तो वो बच्चे मतलब जो अभी वर्किंग है एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी में, उनका एक लाइव सेशन की भी बात हो रही है, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा जो भी डाउट आते हैं। तो उस लाइव सेशन के लिए आप टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कब लाइव आने का, कब वो वीडियो आएगी, तो आपके जो भी डाउट होते हैं वहाँ पे भी पूछ लेना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप नेक्स्ट 3 में देख लेना, या फिर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग अभी एज ऑफ नाउ आ सकती है, ठीक है। करियर प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि यार ये डीएफसीसीएल ना, आई मीन रेलवे से काफ़ी हटके है। रेलवे क्या है, पुराने पैटर्न पे चल रहा है, बट डीएफसीसीएल में बिजनेस डेवलपमेंट की बातें होंगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये अभी आई गेस 3rd या 4th बैच होगा आपका। तो अभी जो जितने बच्चे जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग के 6-7 बैच तक आपका प्रमोशन एस्पेक्ट ठीक ठाक रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सेग्रीगेशन आ जाएगा। अब जैसे हमारे 2021 में जो बच्चे गए हैं, 3rd बैच गया है इनका शायद, तो जिन बच्चों के प्रमोशन होने के एस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। तो ये कहानी है। सर्विस बॉन्ड आपका डीएफसीसीएल के टाइम में होगा। और ये देखो, जो ओपी एंड बीडी है इसमें सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीएटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, ये आपके सारे के सारे स्टेजेस हैं। बट सीबीएटी यहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी सारे के सारे हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ ओपी एंड बीडी के लिए यहाँ पे सीबीएटी होगा। सीबीएटी बेसिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 1 महीने की तैयारी में आराम से निकाल सकते हो। बट कई बार ना आपको ऐसा भ्रामक जानकारियां फैलाई जाएंगी कि सीबीएटी में बहुत सारे बच्चे फेल होते ही होते हैं। ऐसा है कि यार बहुत से बच्चे फेल नहीं होते, अगर जो नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। और अगर 100 बच्चे हैं, 20 वैकेंसी है, यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है सीबीएटी का, तो ऑफ कोर्स 80 बच्चे फेल ही होंगे, है ना। तो वो तो मेरिट के हिसाब से हटा दिए जाते हैं। हाँ जी। तो इसके बाद क्या है, स्कीम सीबीएटी का क्या है कि पहला स्टेज सीबीटी होगा, सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, इसके बाद में आपका क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दोनों में ही 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला जो स्टेज सीबीटी होगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, ठीक है। द स्कोर एंड नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी। अच्छा देखो क्या है कि जो सीबीटी 1 के यहाँ पे मार्क्स होंगे उनका कोई मतलब नहीं है सीबीटी 2 में, ठीक है। यानी कि जो आपका मेरिट बनेगी ना वो सीबीटी 2 के मार्क्स के हिसाब से बनेगी। सीबीटी 1 क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो बात को समझ गए, पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखते हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 में बेसिकली है क्या। देखो सेकंड स्टेज जो सीबीटी होगा इसमें 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, अर्थात अगर आपकी 100 वैकेंसी है तो इसमें 2000 बच्चे बुलाए जाएंगे सीबीटी 1 से छांटने के बाद। सीबीटी में जो सीबीएटी में देखो यार 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। अभी मैंने ऊपर भी आपको दिखाया, अगर 100 वैकेंसी है तो यार 800 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ऑफकोर्स ना 700 बच्चे यही दिखेगा कि फेल हो गए। बट वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फेल ही कर गए, वो क्या होता है मेरिट के हिसाब से आउट कर दिए जाएंगे। अब ये भ्रामक जानकारियां यूट्यूबर्स को पता होता नहीं है ज़्यादा, वो ऐसे फैलाते रहते हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, क्या ही करोगे। क्यों वो डर क्यों दिखाना है पता है, वो डर इसलिए दिखाना है क्योंकि उनको अपना वो टेस्ट सीरीज वगैरह या जो भी मटेरियल है वो बेचने का है, वो भी उल्टा सीधा रहता है। क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका वहाँ पे मेडिकल होगा। वेट लिस्ट पिछली बार तो आई थी, इस बार क्या कह रहे हैं, वेट लिस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आई गेस देंगे, ठीक है, देखता हूं मैं आगे। अब ये क्या है, पहले स्टेज सीबीटी में 100 एमसीक्यू हैं, 1-1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का एग्जाम है। और आप देखो यहाँ पे ये इन्होंने बढ़िया किया कि इस बार एटलीस्ट सीबीटी 1 में तो सीआरएम नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। पिछली बार क्या था, सबका सब हौच पौच हो गया था। फिलहाल बहुत सारी क्लासेस दी है हमने, देखो सीआरएम की, मार्केटिंग की, इकोनॉमिक्स की, और रेल हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, इन सब की मिला के ना 200 से ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे फ्री में जो मैंने पढ़ाया है। और जितना कंटेंट वहाँ पे पढ़ाया है उतना ही मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। जो फ्री में कराया ना मैंने, आप किसी का भी पेड बैच उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, सब में वही का वही छपा हुआ है।
क्या ही किया जाए। देखो खैर यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जीए के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन। जनरल साइंस की भी हमने 60 से ज़्यादा वीडियो डाल रखी है, ये कर लोगे इसमें भी इनफ है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन है। नॉलेज अबाउट डीएफसीसीएल 10 मार्क्स का ही आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें जो आपको वीडियोस दिए ना मैंने 20-25 वीडियो हैं, वही करके जाना, दैट विल बी मोर देन इनफ। करंट अफेयर जो भी होता है रेलवे का वो मैं करा दूंगा, कुछ एडिशंस कराने होंगे वो भी करा दूंगा, उतना कर लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। सेकेंड स्टेज सीबीटी में क्या होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, और इंडिकेटिव सिलेबस हम अभी आगे देखते हैं सेकंड स्टेज सीबीटी का क्या है। इसके बाद में 8 गुना बच्चे सीबी80 में बुलाए जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे आपको इन्फॉर्मेशन ये लोग देते रहेंगे, उससे कोई इश्यू है नहीं। बाकी 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने ही करने हैं। 40% से नीचे आ गए तो फेल कर दिए जाएंगे, यानी कि अगर 100 वैकेंसी भी हैं, यानी कि अगर उनको 2000 बच्चे भी लेने हैं सीबीटी 1 में, और 40% से कम वाले बच्चे 2000 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो 40% वाले भी हटा देंगे, यानी कि 1600 बच्चे भी अगर ऐसे ही है ना जो कि 40% से ज़्यादा हैं, तो बस वो 1600 को लेंगे फिर। बात समझ रहे हो, यानी कि 40% तो आपको स्कोर करना ही है। तो ये तो कर ही लोगे यार, है ना, इसमें कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा आपका। और क्या है, ऑब्जेक्शन 100 रुपया का ऑब्जेक्शन लगवाते हैं यार, ये क्या ही किया जाए। पीएसयू में यही होता है, 1000 रुपये का फॉर्म होगा इनका और 100 रुपये का ऑब्जेक्शन लगवाएंगे। खैर, अब ये क्या है, देखो डिटेल्स ऑफ सीबीएटी क्या है। सीबीएटी के बारे में आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल रखी है, आरडीएसओ के हिसाब से होता है ये, आरडीएसओ का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बट जब आप वहां तक पहुंचोगे तो वो यार अल्टीमेटली करा दूंगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अच्छा जी, जरा सीबीटी 2 का सिलेबस देखते हैं। तो ये आ गया अपना सीबीटी 2 का। अब देखो सीबीटी 2 में ना 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। कहाँ चला गया ओपीपीटी, ये रहा। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, एलआर आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज आएगा, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग आएगा, और कस्टमर रिलेशनशिप आएगा। यानी कि बेसिकली जो ये पहले एग्जाम कराते थे मेंस का, पहले वो सीधा सीधा एग्जाम करा लेते थे, अब वो आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। यानी कि पूरे का पूरे पेपर में आपका ये पूरा बटा रहेगा, और 120 क्वेश्चंस होंगे। किस तरीके का पेपर आता है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। तो आपको बस क्या करना है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो मैं सारा कंटेंट यहीं पे डाल दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट क्या होता है ना, जब कॉपी करते हैं लोग उसको वही अपना बोल के छाप देंगे, कोई क्रेडिट नहीं देना है कि कहाँ से ये चीज़ निकल के आई है, तब फिर आती है गुस्सा, है ना। तो अब पिछली बार आप अगर देखोगे ना, उठा के यूट्यूब पे कोई भी सिंगल वीडियो उठा लेना पिछले बार की, सारे के सारे कॉपीड है, क्या ही किया जा सकता है। बट अब देखो यहाँ पे ये आपका आएगा, यानी कि इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और जो सीआरएम है, कस्टमर रिलेशंस है, वो सारा का सारा ऐड ऑन हो गया है इसमें मेंस के लिए। तो बस प्री का एग्जाम देना है आपको, मेंस का देना है। एक काम करना, बस अभी तो प्री के हिसाब से पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज अच्छे से तैयार कर लो। फिर अगर आपको लगता है कि टाइम बच रहा है तो थोड़ा थोड़ा कस्टमर रिलेशनशिप करते जाना, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स करते जाना। बट आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एलआर होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्योंकि आपको पहले सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं आप, ठीक है। ये बात हो गई कहानी की। और यार मेडिकल स्टैंडर्ड्स, अच्छा मेडिकल में काफ़ी सारे बच्चों को इश्यू है, तो मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, जिसमें हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, क्या ए टू आई का क्राइटेरिया है, वो अलग से बात कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली, एक जॉब लोकेशन कहाँ पे होगी, ठीक है, इनकी बात करते हैं बाद में। तो बस, और कोई अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।